हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है दारू वर्सेस बिहार। यानी बिहार में जो सरकार है दारू बैन कर दिए हैं। यहाँ पर शराब जो है कि मिलता अब नहीं है। जितने भी शराब बनते थे बिहार में वो सभी जो है कि फैक्ट्री वगैरह सब ये सब बंद है और यहाँ पर दारू बैन कर दिया गया है पूरा तरीके से। यानी बिहार अब शराब मुक्त राज्य जो है कि वो बनने की ओर पे अपना एक पहल की है, जहाँ की शराब यहाँ पर बंद कर दिए हैं। दारू वर्सेस बिहार है ये, जो कि ये मुद्दे पर जो है कि मैं आज बात करूँगा आप लोगों से कि सरकार का क्या आखिर स्टेप था, उसका क्या मकसद था दारू बंद करने का, उससे जनता को क्या फ़ायदा होने वाला था और जनता को इसमें बढ़ चढ़ के कितना भाग लेना था और जनता इस जो है कि लागू किए गए कानून को कितना सपोर्ट करना ज़रूरी था, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और या इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर सरकार का क्या मकसद था और जनता इसमें कितना भागीदारी ले रही है और जनता इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रही है और करना क्यों नहीं चाह रही है। उन सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है कि शराबबंदी का जो है कि व्यवस्था जो बना है ये क्यों आखिर लचर होते जा रहा है। यहाँ पर बिहार में दारू बंद है, शराब बंद है, फिर भी यहाँ पर दारू मिलते हैं, गांव में बिकते हैं और लोग इनका प्रयोग भी करते हैं, सेवन भी करते हैं और पीते भी हैं। लेकिन सरकार का क्या मकसद था कि आखिर इससे सरकार को क्या लाभ था कि दारू बंद करके क्या उसको फ़ायदा होने वाला था। और इनको अगर ये जो सरकार ये जो लागू किए हैं कानून शराबबंदी, अगर पास हो जाइए, अगर यही सरकार की बातें अगर सभी मान लें तो आखिर जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उन्हीं बातों पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सरकार जो दारू बंद किए थे ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी जो है कि कानून जो है कि नीति जो है कि लागू किए थे कि शराब बिहार में बंद करना एक बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि कदम उठाया गया था। ये बहुत ही अच्छा जो ये कदम था। लेकिन इसमें सरकार की जो है कि पुलिस, उसके बाद सिस्टम, कानून जो भी होता है लॉ, वो सारी चीज़ इसके पीछे लगाया गया कि कोई भी दारू चुरा के नुका के कैसे किसी भी तरह का से नहीं बनाए और नहीं इसका जो है कि व्यापार हो और जो शराब पीते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब कानून व्यवस्था जो लागू हुआ इसमें से बहुत सारे जो है कि बहुत जो पहले दारू शराब खुलेआम बेचा करते थे वो बंद हो गए हैं। अब कहीं मिलते हैं तो चोरी चुपके से ही मिलते हैं। तो सरकार को इससे कोई फ़ायदा या सरकार को इससे कोई नुकसान या सरकार को इससे कोई लाभ, दोनों चीज़ जो है सरकार पे उतना असर नहीं पड़ती है जितना जनता पे पड़ती है। सरकार ये व्यवस्था लागू किया ताकि आम लोग, गरीब लोग जो शराब पी के अपने शरीर को बीमार कर लेते हैं। एक बीमारी शराब पीने से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी होती है, पेट के, लीवर के, किडनी के। इन सारी समस्याओं का एक जड़ जो था, एक मेन कारण भी बोला जाए तो शराब को भी माना जाता था, क्योंकि शराब एक बहुत ही जहरीली पदार्थ है जिसे लोग सेवन करते थे। इसका सेवन करने से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता था। तो अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ देता है, ये कानून व्यवस्था सरकार के द्वारा जो लागू किए हैं, तो अगर सरकार के नियम कानून के मानकर, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सरकार इन बातों पर भी गौर किया और इनको बंद करने के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए गए। गांव के लेवल पर, प्रखंड के लेवल पर, जिला लेवल पर ये जो है कि अभियान चलाया गया। तो रिजल्ट हुआ क्या कि बहुत आदमी शराब पीना छोड़ दिए, बनाना छोड़ दिए, बिकना छोड़ दिए। लेकिन अभी भी बहुत जगह शराब मिलता है, बिकता है। तो बहुत सारे लोगों का मुंह से मैं सुनता हूँ ये कि सरकार का ये जो नीति ये असफल हो गया, ये बेकार में ये लागू किया गया, ये गरीबों को सताना है, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देना है, कानून में फंसा के उसको और ज़्यादा जो है कि तंग करने का काम किया है सरकार। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार के द्वारा जो ये कानून लागू किया गया था ये बहुत ही गरीबों के लिए अच्छा था। अगर शराब पीते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर तो गंद, बीमार जो होता है तो होता ही है, लेकिन आपके पारिवारिक स्थिति, आपका जो है कि आमदनी पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
उसके बाद घरों में जितने भी महिलाओं को दारू पी के मारा पीटा जाता था उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल, घरेलू जो हिंसा होता था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया ये दारू बैन करके। महिला तो इसमें से बहुत ज़्यादा खुश है ये कानून से, पुरुषों में ज़्यादातर इसका असंतोष देखा जाता है। तो सरकार को बहुत सारे आदमी कोसते हैं कि ये कानून क्यों लागू किया गया गरीबों को सताने के लिए। मेरा मानना है कि ये कानून गरीबों को सताने के लिए नहीं, गरीबों को बचाने के लिए लागू किया गया था। और इस कानून को जो है कि सफल बनाने का जिम्मा सरकार को ही नहीं, आम नागरिक को भी होना चाहिए। अगर जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो उसका सेवन हम क्यों करें, या तो उसे क्यों बेचें, उसको क्यों बनाएं। सरकार जो कानून लागू कर दिया है तो उसे आपको मानना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए। अगर बना रहे हैं तो उसे बंद करना चाहिए। सरकार के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, आप अपने घर के लिए, घर के परिवार के लिए, घर के बच्चों के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ना सोचें कि सरकार की ही जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई बनाता तो उसका विरोध करना चाहिए, कोई पीता है तो उसको समझाना चाहिए। अगर कहीं से कोई चीज़ सप्लाई हो रहा है तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज में अगर एक आदमी अगर उसका विरोध कर रहा है तो 4 आदमी उसको सपोर्ट में आ जाते हैं हम लोग, कि नहीं आप क्या जानते हैं इसके बारे में, ये क्यों है, वो क्यों है, सरकार ही ऐसा क्यों कर रही है, ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अरे सरकार का तो जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन आम नागरिक का क्या दायित्व बनता है कि जो कानून बनाया गया है सभी के भलाई के लिए उसका सही तरीके से पालन हो, उसे सही सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन मैं इस कानून को, सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि ये जो कानून दारू बंद किया गया है बिहार में, ये बहुत ही अच्छी है और इसे होना भी चाहिए। इंसान सुधरेगा, ये बात को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बहुत लेट से। लेकिन जो अभी पहल किया गया है इसका रिजल्ट ज़रूर 5 साल 6 साल जितना भी टाइम लगे उसके ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताइए, क्या सरकार के द्वारा ये जो कानून लागू किया गया ये सही है या गलत। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट करें और शेयर करें।